नमस्कार, मैं हूं अरविंद मुखर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आमने सामने कौन है। तो आमने सामने के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं सदर विधायक श्री रामरतन कुशवाहा जी, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि फिर से उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जितने भी सर्वे बता रहे हैं अभी तक के बुंदेलखंड में 19 सीटें क्लीन स्वीप बता रहे हैं। तो पहले बधाई देंगे और इस बात करेंगे। तो धन्यवाद मुखर्जी जी, आपके आमने सामने वाले यूथ ट्यूब पर आपने जो मुझसे आज वार्ता करने का समय निकाला उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस केडर बेस पार्टी है और पार्टी ने मुझको अपना कार्यकर्ता समझकर पुनः मुझ पर विश्वास जताते हुए जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में भेजा है। और निश्चित रूप से निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो जनमानस हमें संपर्क के दौरान हमसे हम ये चुनाव जीतेंगे, ये मुझे पूरे जनता के विश्वास के आधार पर कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे के आधार पर हम लोग जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के विकास के दृष्टि से हमने 2017 से 20 तक 3 वर्ष के कालखंड में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से जो आवश्यकताएं थीं उनके संबंध में काम किया। जैसे नेहरू नगर वाला ओवरब्रिज रोड, राजघाट से जखौरा रोड, ललितपुर से राजघाट रोड, ललितपुर से तालबेहट रोड और अन्य हमारी बानपुर रोड, बार से गोगरवारा रोड, ये सारी रोडों का निर्माण हमने लगातार किया है। ऐसी कोई सड़क अब नहीं है। देवगढ़ रोड का भी आपने देखा होगा, 2 लाइन की रोड बनके एकदम आपके बीच में है। अस्पताल में हमने जनता के लिए जो 2 साल कोरोना में खराब हुआ है, इस पीरियड में जनता के बीच में ना जाकर उनकी जान जोखिम में ना जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए काम किया है। हमने 3.5 करोड़ रुपया अपने विकास का सिविल हॉस्पिटलों में लगाने का काम किया। महरौनी विधानसभा में भी हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कोविड की गाइडलाइन को थोड़ा सा नरम कराते हुए अपनी विधायक निधि से महरौनी में भी ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम किया। अभी मेडिकल कॉलेज हमारा देखिए बन रहा है, एरोड्रम आपके यहाँ स्थापित होने वाला है। अब हमारी ये योजना है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ काम और बढ़ाएं। हम अपने कालखंड में 2 कामों को करने से वंचित रहे, मुख्य रूप से तालबेट से पूरा कला की सड़क और वहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज, जबकि ये दोनों चीज़ें स्वीकृति की अवस्था में हैं, परंतु कोविड की वजह से विकास का पैसा सबका सब कोविड के मरीजों को सुरक्षा देने के लिए लगाया जा रहा था, क्योंकि उनको भोजन देना, उनको अस्पताल में एडमिट कराना, उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, उनको दवा की व्यवस्था करना, ये सारा काम सरकार ने मुफ्त में किया। और कोविड की बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन लगाने का काम हमारी सरकार ने किया, जिस पर अरबों रुपया वैक्सीन पर हमारी सरकार ने जनता के हित के लिए खर्च किया। सर, एक क्वेश्चन कि यदि आप ओबीसी कोटे से मंत्री बनते हैं जीतने के बाद, तो जिले के लिए और क्या क्या नई योजनाएं हैं आपके मन में? देखिए, सरकार भाजपा की निश्चित रूप से बनने वाली है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आपका प्रतिनिधि ललितपुर में भाजपा का होने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार मुझको मंत्री बनाती है तो तय मानिए जिले में जो भी मूलभूत समस्याएं अभी शेष हैं उनको किसी भी तरह से शुरुआती काम समय में ही दूर करना और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे शहजाद नदी के पुल हैं, बयाने नाले के पुल का तो मैंने पूजन कर दिया, वो काम शुरू हो रहा है, लेकिन शहजाद नदी पर 3 पुलों का निर्माण होना है। इन पुलों की DPR तैयार हो गई है, पुल स्वीकृति की अवस्था में सचिवालय में हैं और सरकार के बनते ही इन पुलों का काम भी हम शुरू करा देंगे। इसके साथ साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना ललितपुर में कराना है। हमने अभी जखौरा में राजकीय महाविद्यालय बनवा दिया है, जो तैयार हो गया और इस सेशन से शुरू हो जाएगा। हमको जनता के रोजगार की भी चिंता है। हमारे लोग जो पलायन कर जाते हैं रोजगार के चक्कर में कि कहीं मजदूरी करेंगे, ऐसे लोगों के लिए हम छोटे छोटे लघु उद्योग, यहाँ जो उत्पाद उपलब्ध हैं जैसे अदरक है, अरबी है, आलू है, सब्जियों के आधार पर भी छोटे छोटे लघु उद्योग बन सकते हैं और इनको हम बनाने का काम करेंगे। कौशल विकास के माध्यम से जिस व्यक्ति का जिसमें मन रहे कि ये रोजगार हम कर लेंगे, उसको उस विधा में ट्रेंड कराकर मुद्रा लोन के तहत रोजगार देने का काम हम उसको कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन और,
पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने देखा था 189 दिन आपने विधानसभा में उपस्थिति की, तो 189 दिन में केवल आप एक दिन बोले, ऐसा क्यों? एक दिन नहीं बोले, आपको ध्यान होना चाहिए। हम लोग सरकार में रहते हैं, सरकार के खिलाफ प्रश्न नहीं लगा सकते। हमारा जो प्रश्न लगा, एक दिन की बात आप कर रहे हैं, उस एक दिन में हमने अपनी सरकार के खिलाफ 13 फाटक से रजपुरा तक की जो रोड 16 किलोमीटर की बनना थी, जिसको कोई बनाने को तैयार नहीं होता था। सिंचाई विभाग से पूछते थे तो वो कहते हमारी नहीं है, PWD से पूछें तो वो कहते हमारी सड़क नहीं है, RES से कहें तो वो कहें हमारी नहीं है। तब मैंने प्रश्न लगाया अपनी सरकार के खिलाफ कि आखिर ये इसका मालिक कौन है, इसको कौन जिम्मेदारी लेगा और कब बनेगी, ये क्वेश्चन मैंने लगाया था। बाकी योजनाओं के लिए मैंने निरंतर 189 दिन की विधानसभा में इतने पत्र दिए हैं जिनके काम मुझे कराने थे, बराबर अपने पत्रों को देकर काम कराए हैं। और करोड़ों रुपया मैंने जनता के बीच में विकास की दृष्टि से विकास पर खर्च किया है। कुछ लोग कहते हैं सर कि ललितपुर का जो विधायक है वो कठपुतली बन के रह जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, अब जनता कुछ अगर दबंग विधायक चाहिए तो दबंगई में जनता पे नहीं दिखा सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं जनसेवक हूँ, जनता की समस्याओं का समाधान करूँ, उनकी शिकायतों का निस्तारण करूँ। और ये लोग सोचते हैं कि कठपुतली बनकर रह जाते हैं, तो उनको मैं बता दूं, सपा बसपा के लोगों की राजनीति देखी है आपने। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से कुछ अलग रहती है। हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करके आपके काम को करने को तैयार हैं, तो कैसे दबंगी दिखाएंगे? सही है। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारा आदमी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे। इन बातों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और गुंडागर्दी ना हो, कोई दबंग किसी की ज़मीन पर कब्जा ना करे, कोई किसी पर अनाचार अत्याचार ना करे। इन बातों पर हम काम करते हैं और कानून सम्मत काम करते हैं। ये नहीं है कि हम जाके पकड़ के उसको मारने लग जाएं। हम कानून के आधार पर उसको उसके दंड दिलाने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे आमने सामने के कार्यक्रम में माननीय श्री रामरतन कुशवाहा जी, जो भगवान का मंत्री पद जरूर लेके आए हमारी विधानसभा में, और अब जो भविष्य में काम करेंगे इनके लिए शुभकामनाएं, और जीतने के लिए हम अपनी तरफ से अग्रिम बधाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद अगरिया जी। एक निवेदन और आपकी इस माध्यम से करना चाहता हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करें, क्योंकि इस समय पूरा का पूरा विश्व उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उनकी नज़रें लगी हैं और सपा बसपा कांग्रेस ये सब एक होकर के विदेशों से फंडिंग करा करके प्रदेश में शांति और अमन का जो शासन है उसको खत्म करने के कुचक्र रचने का काम कर रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि इन सब की बातों में नहीं आना है, और धनबल बाहुबल का मुकाबला आपको जनबल से हम लोग करने वाले हैं, और जनबल से ही इन लोगों को धूल चटाएंगे और निश्चित रूप से ये सब हारेंगे। आप सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। कमल के सामने बटन जो है मशीन में, उसको दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।